बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल ऑफ एक्सचेंज तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अब देखते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, यानी एज ए डॉक्यूमेंट जो इसका स्पेसिमेन होगा। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, और ये किसी लेटर हेड के ऊपर नहीं होता, ये एक सिंपल पेज के ऊपर होता है, बल्कि पेज का भी आप समझे कि 1/3 पोर्शन होता है। जैसे अगर आप A4 साइज़ के पेपर को हॉरिजेंटली रख के 3 हिस्सों में तकसीम करें, तो ऊपर का जो एक पोर्शन होगा, यानी एक 3 पोर्शन में डिवाइड होगा, तो उसका एक पोर्शन जो होगा बस इस साइज़ का एक पेपर होता है, और सादा पेपर होता है। उस पर कंपनी की कोई आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती कि जी फलां एक्सपोर्टर है और ये उसका नाम एड्रेस है। और अब उस ये जस्ट लाइक नोट होगा, जैसे कोई रुपी का नोट है, डॉलर का नोट है, जैसे कुछ कोई प्राइस बाउंड का नोट है। तो इस तरह से बस सेम साइज़ होगा, और उसके ऊपर ये वर्डिंग लिखी होगी जो आपको नज़र आ रही है। तो टाइटल लिखा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज का नंबर होगा। चूँकि एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट चल रही होती हैं, तो वो आप उसको कोई आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर देंगे उसके ऊपर के ये फ़लाँ मतलब इतने नंबर कंसाइनमेंट है, तो जिस हिसाब से भी आप उसका रिकॉर्ड रखना चाहें, ताकि बाद में अगर आपको चेक करना पड़े तो आपके पास वेरिफिकेशन हो कि जी इस नंबर का बिल ऑफ एक्सचेंज किस कंसाइनमेंट के लिए यूज़ किया गया था। तो नंबर होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसके बाद डेट होगी जिस डेट में डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं या बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर हो रहा है, और उसके बाद लिखा हुआ है 3 मंथ्स आफ्टर डेट, यानी ये 3 मंथ्स का क्रेडिट बिल ऑफ एक्सचेंज है कि इसकी पेमेंट आफ्टर 3 मंथ होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो एट साइट एलसी है उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता। एट साइट एलसी के अगेंस्ट भी जो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसमें भी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, और उसको एट साइट लिखा होगा, मतलब पे एट साइट। तो यहाँ पे चूँकि ये एट साइट नहीं है, यहाँ पे यूजेंस एलसी होगी, तो यहाँ पे उतना टाइम मेंशन कर दिया गया जो एलसी का होगा। तो ये जो टाइम है ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं एज़ पर एलसी टर्म या एज़ पर पेमेंट टर्म जो भी आपकी डिसाइड हुई है। साइट में एट साइट होगा और यूजेंस में उसके डेज मेंशन होंगे। और ऐसे ही जो डीए बेस डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेंस के शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें भी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो वहाँ पे भी सेम यही सिचुएशन होगी कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स एट साइट एक्सेप्टेंस है कि जी जैसे ही मिले और आप पे कर दें, तो फिर एट साइट पेमेंट होगी, मतलब इसकी जगह क्रेडिट की जगह। और क्रेडिट डॉक्यूमेंट की एक्सेप्टेंस है, यानी डीए बेस क्रेडिट है, तो फिर वो उतने दिन उसमें मेंशन होंगे। अच्छा, तो ये 3 मंथ्स आफ्टर डेट ये तो स्टैंडर्ड टर्म्स है, या एट साइट होगा या उतने डेज आफ्टर, इतने डेज आफ्टर डेट पे टू द ऑर्डर ऑफ। पे टू द ऑर्डर ऑफ भी स्टैंडर्ड है, ये एक ऑर्डर है। मतलब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकती, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। तो जो ऑर्डर किया जा रहा है वो स्ट्रिक्टली बाउंड है कि जी पे टू द ऑर्डर, आगे बेनिफिशियरी द सम ऑफ अमाउंट है। अच्छा, बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर होता है, यानी जिसको बेनिफिट जा रहा है। तो यहाँ पर चूंकि ये लेटर हेड नहीं है, ना इस पे एक्सपोर्टर का कोई नाम एड्रेस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पे टू द ऑर्डर ऑफ, आगे एक्सपोर्टर का नाम आएगा कि जैसे स्लीम एंड कंपनी समझ लें, मेरा नाम दे दें। तो पे 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू द ऑर्डर ऑफ स्लीम एंड कंपनी द सम ऑफ, आगे $1000 कर लें कि ये 1000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो $1000, उसके बाद वर्ड में $1000 आएंगे फॉर वैल्यू रिसीव्ड, कि ये वैल्यू रिसीव्ड होगी। यानी आफ्टर 3 मंथ ऑर्डर किया जाता है कि $1000 स्लीम एंड कंपनी को रिसीव होंगे। ड्रॉन बाय, तो ड्रॉन बाय जिसने ये इशू किया है, इसको ड्रायर भी कहते हैं, और इंपोर्टर को ड्राई कहते हैं, एक्सपोर्टर को ड्रायर कहते हैं। तो ड्रायर या